नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहित्य से स्वागत है। अहोई अष्टमी या अहोई आठे व्रत की विधि। अहोई आठे का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन बार की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन की अहोई अष्टमी पड़ती है। किसी के यहाँ यह दिन की होती है और किसी के यहाँ रात की। दिन की जिसके यहाँ होती है वह सूर्य भगवान की पूजा करके खाती हैं। जिनकी रात की होती है वह तारे की छाँव या रात को चंद्रमा निकले तब तक व्रत करती हैं। सूर्य चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाते हैं। अहोई अष्टमी की तस्वीर के नीचे क्या क्या सामान रखते हैं आइए जानते हैं। एक घी का दिया, एक घंटी पानी, एपन या हल्दी, 7 मिट्टी की डेली, 7 फुरपुती एपन लगाकर 7 फुरपुती काली करके रखते हैं। एक थाली में 8 पूड़ी हलवा रखते हैं जिसे अठावरी कहते हैं। पूजा के बाद लड़कियां खाती हैं। 4 पूड़ी पर हलवा रखते हैं, उसे मिश्रानी को दे देते हैं। कहानी सुनकर श्याऊ माता की पूजा करते हैं। हलवा पूरी से जिमाते हैं। पूजा में फूल भी रख लेते हैं। पक्का खाना बनता है। श्याऊ माता और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। पूजा के बाद बधाइयाँ गाते हैं। पूड़ियों के साथ इच्छानुसार रुपए भी रख सकते हैं। जो वायना निकाला था उसे सासू जी का चरण स्पर्श करके उन्हें दे देते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की माँ थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता है। वह पश्चाताप करती रही और मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका बड़ा बेटा लड़का मर गया। फिर दूसरा लड़का भी इसी तरह जल्दी ही उसके साथों लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों से के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चों की कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बनाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार किया है और पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री के आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। बोलो अहोई माता की जय।